अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पज़ल जो कि आई है SBI PO 2000 में। इस पज़ल में क्या है कि ना फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स की फैमिली ABCDEF, उसमें 3 जेंट्स हैं और 3 फीमेल्स हैं। देर आर 2 मैरिड कपल्स। तो देर आर 2 मैरिड कपल्स का मतलब हुआ कि 4 लोग तो यहीं कवर अप हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 पर्सन्स आर अनमैरिड हैं। तो इस तरीके से 6 लोग हैं। तो स्टेप 1 में हमने इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई 6 पर्सन है, 3 प्लस यानी प्लस इंडिकेट करता है मेल को और माइनस इंडिकेट करता है फीमेल को। इतनी मेल है इतनी फीमेल हो गए, 2 मैरिड कपल्स, यहाँ से 4 लोग बन जाएंगे और फिर 2 अनमैरिड रह गए। ईच वन ऑफ दैम रीड्स डिफरेंट न्यूज़पेपर। हर कोई जो है वो अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ता है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, नवभारत टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो जो हमारे काम की है वो पिक करेंगे, जो हमारे काम की नहीं होगी उसको स्किप करेंगे, नोट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 कहता है कि ई जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है इज़ मदर इन लॉ ऑफ ए हु इज़ वाइफ ऑफ सी। तो ई जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, हमने स्टेप 2 में नोट कर दिया। मदर इन लॉ है तो ई माइनस कर दिया है, यानी कि ये फीमेल है। और इसके बाद में तो इसकी शादी भी हुई होगी, तो लेकिन हमें नहीं पता किससे हुई है, तो हमने ई को यहाँ पे रिवर्सिबल एरो लगाया और क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट कर दिया, पता नहीं किससे हुई है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो मदर इन लॉ ऑफ ए की मदर इन लॉ है हु इज़ वाइफ ऑफ सी, यानी कि जो ए है ये फीमेल है, यानी कि ई का कोई बेटा होगा तो दैट इज़ सी, ठीक है। सी से ए की शादी हुई है तभी ई जो है वो मदर इन लॉ है ए की। यहाँ तक हमारा स्टेप 2 खत्म हो गया। डी इज़ द फादर ऑफ एफ। डी फादर है एफ का। तो हमें पहले ही पता है कि 2 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल हमारा पूरा हो गया और डी फादर है एफ का, तो दूसरा जो डी है वो कहाँ जाएगा, ई का हस्बैंड, ठीक है। एफ फादर हो गया तो सी और एफ क्या हो गए, आपस में सिबलिंग्स हो गए। हमें एफ का जेंडर नहीं पता अभी, तो हमने नॉट डिफाइन करके इसे छोड़ दिया और हमें पता चल गया कि डी जो है वो प्लस यानी कि मेल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो डी फादर है एफ का और वो टाइम्स ऑफ इंडिया भी रीड नहीं करता है, क्रॉस कर दिया हमने। बिजनेस स्टैंडर्ड भी रीड नहीं करती है, ये भी हमने क्रॉस कर दिया है। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। बी जो है वो नवभारत टाइम्स रीड करता है, तो एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। तो हमें बी का जेंडर पता चल गया माइनस, यानी कि वो फीमेल है। नवभारत वो रीड करती है, ठीक है। तो हमने अपने फटाफट से ब्लड रिलेशन के डायग्राम को मॉडिफाई कर दिया। अब सी, एफ और बी ये तीनों जो है वो सिबलिंग्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि शी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। जो बी है वो एफ की सिस्टर है और एफ जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, हमने फटाफट से इसको नोट कर लिया। सी डज़ नॉट रीड बिजनेस स्टैंडर्ड। सी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता। अब हमने अपना पूरा डायग्राम बना लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो अब सी जो है वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता और डी भी BS नहीं पढ़ता, यानी कि एक बंदा जो कि रह गया है वो है ए, तो बिजनेस स्टैंडर्ड जाएगा ए के हिस्से में। और डी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता, ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा सी के हिस्से में और फाइनेंशियल टाइम्स एक अकेला न्यूज़पेपर बचा वो जाएगा डी के हिस्से में। तो हमने यहाँ से सारे न्यूज़पेपर्स हमारे पास आ गए स्टेप 9 तक। अभी हमें स्टेप 10 में अब हमें जेंडर पता करना है एफ़ का कि जेंडर क्या होना चाहिए। तो एफ़ का जेंडर हमें पता है कि 3 मेल है और 3 फीमेल है, तो बचा क्या, 3 फीमेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज़ बी, ए और ई। तो एफ़ क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो फाइनल पजल जो हमारी हुई वो क्या हुई कि ए माइनस यानी ए फीमेल है, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ती है, बी फीमेल है, नवभारत टाइम्स पढ़ती है, सी मेल है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, डी मेल है, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ता है, ई फीमेल है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है और एफ जो है वो मेल है और वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। इस तरीके से हमने फटाफट जल्दी से इस पजल को सॉल्व कर लिया विद इन 3 मिनट्स।